नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपके जो हिंदी व्याकरण है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इनमें हम राजस्थान के हर एग्जाम में जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उस व्याकरण में आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो प्रश्न जो आपके प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही वीडियो है राजस्थान के हर एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें भी आपकी हिंदी आपके पूछी जाती है। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे नहीं, और आपके सभी जो प्रश्न है वो आपके MCQ पैटर्न में रहेंगे, जैसे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया से हो जाए। तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ और ऑप्शन डी कंठ। तो आपको साथ में वीडियो देख रहे हो तो साथ में आपको इस जो हर प्रश्न के कमेंट में हर प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके जो आप जब कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो पहला प्रश्न है कि आपके त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कि दंत। तो त वर्ग का उच्चारण है वो आपके दंत से यानी कि दांतों से द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो याद रखिए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपकी हिंदी है वो भारत की इसकी राष्ट्रभाषा आपकी रहने वाली है। अगला है कि निम्नलिखित में से नवरात्र में कौन सा समाज है, यानी नवरात्र है उसमें कौन सा समाज देखने को मिलता है। तो नव संख्या देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें कौन सा समाज देखने को मिलेगा, आपको द्विगु समाज है वो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लास का होता है आपके उत प्लस लास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का आपके सही आंसर आपके रहने वाला है। अगला है आपके पास प्रश्न कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, मंत्रों का सही उच्चारण करो, दूध में क्या पड़ गया, या सभी सही है। तो इस पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर ए गीता, क्योंकि एक होली ग्रंथ आपकी होली बुक है, इसलिए इसमें श्रेष्ठतम का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अगला है कि आपके अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से आपके व्यंजन हैं। तो याद रखिएगा कि तीनों हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन हैं। कौन सा है आपके संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो या दो से अधिक जो आपके अक्षर है वो मिलकर आपके बने हैं, इसलिए आपके इसे संयुक्त व्यंजन आपके कहा जाता है। अगला है आपकी ये मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा कि मात्रा है वो आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, आपकी 3 प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण की बात करूँ तो इसमें फूल तो है, लेकिन फूल का रंग कैसा है, लाल है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है 10 हाथी, ये नहीं हो जाएगा, संख्या बता रहा है इसलिए गुणवाचक नहीं, ये आपके परिणामवाचक आपके रह जाएगा, जबकि लाल फूल है वो आपके गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुस्तक शब्द कौन सा शब्द है, यानी आपको बताना है कि पुस्तक है वो आपकी कौन सा है, वो आपके विदेश है कि आपकी विदेशी शब्द है कि तत्सम है, देशज है, कौन सा है। तो आपको बताना है कि पुस्तक है वो आपके तत्सम शब्द में आता है। कौन सा आता है, तत्सम शब्द में देखने को मिलता है। अगला है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत पसंद होना, निंदा करना, बहुत गुस्सा होना या बहुत परेशान होना। तो आग बबूला का मतलब होता है कि बहुत अधिक गुस्सा करना। इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहेगा। नेक्स्ट है कि इनमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ई, उ या ओ। तो कौन सा है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो फिर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो मूल स्वर कौन सा है, तो याद रखिएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ओ है ना, वो मूल दीर्घ स्वर में आपके नहीं आता है। ठीक है, अगला आगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, 2, इसमें बी आ गया, इसमें 3 है, कितना है 3, 4 और 10। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि ई, च, छ, झ और झ आदि का उच्चारण होता है। तो आप जैसे मैंने बोला है उससे आप समझ गए होंगे
कि इसका उच्चारण है वो कहाँ से हो गया, कि ऑप्शन ए कंठ से, मूर्धा से, तालु से या किसी से भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इन सबका उच्चारण है वो हमें तालु से देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ, अगला प्रश्न हमारे पास आने वाला है कि निम्नलिखित में से गाड़ी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि गाड़ी देशज है, आगत शब्द है, विदेशज है या विदेशी शब्द है या विदेशी शब्द है ना, दोनों सेम ही आ गए, तो आपको बताना है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपके देशी शब्द है, उसमें आपके गाड़ी शब्द आता है। नेक्स्ट है कि मयंक ने मोहित को डंडा मारा, इसमें से कौन सा कारक आपको देखने को मिलता है, कि कर्ता कारक है, कि करण है, कि अपादान है या कौन सा, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा कारक देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कर्ता कारक। कौन सा हो जाएगा, आपके कर्ता कारक इस प्रश्न का सही आंसर आपके होगा। नेक्स्ट है कि आपकी हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। भाष्य शब्द से, भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, भाष्य से, भाष से, भाष्यम से या किसी से भी नहीं। याद रखिएगा ये हिंदी शब्द है वो आपकी हिंदी शब्द की आपकी भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो आपकी भाष शब्द से हुई है। किससे हुई, भाष धातु है उनसे आपके हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भेद शब्द होते हैं, यानी शब्द भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भेद है वो क्या होते हैं, शब्द स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ, अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुबेर सखा किसका पर्यायवाची है, किन्नर का, सेवक का, नायक का या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो कुबेर सखा है वो आपके किन्नर का पर्यायवाची देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, वर्षों के जो समूह है उसको क्या कहते हैं, आपकी वर्ष नहीं है, वर्ण है, क्या है, वर्ण है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इस समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से फूल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है या भाववाचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जातिवाचक संज्ञा आपके रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण हमें 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितने भी प्रश्न करवाए होंगे आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। आई होप कि आपकी जो सारी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।